गॉड, सब कहते हैं कि कोई दाढ़ी वाला आदमी है, आकाश में बैठा है। स्टोइक्स ने ये नहीं कहा। स्टोइक्स डिडंट बिलीव इन एनी ऑफ द रिलीजियस गॉड। वो किसी धार्मिक भगवान पे नहीं मानते थे। व्हाट दे बिलीव्ड इज, उन्होंने बिलीव करा नेचर पे। नेचर इन इटसेल्फ गॉड है। जो कहते हैं ना कि हर चीज़ में भगवान है। दैट्स व्हाट दे बिलीव। इसमें काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लोग, जो रिलीजियस लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हर चीज़ भगवान कैसे हो सकता है, इंसान की टट्टी भी तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब जो गंदे काम है वो भी भगवान करवाता है। अगर भगवान है तो वो इतना ज़्यादा गलत क्यों नहीं देता है। बट एक्चुअली में नेचर इन इटसेल्फ गॉड है। और क्या नेचर में कोई भी चीज़, कोई भी मोरालिटी एग्जिस्ट करती है? नेचर में कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर इज फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज। कोई लगाव नहीं है उसको किसी से। एंड दिस इज व्हाट गॉड इज। उन्होंने लोगोस का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने न्यूमा का पी साइलेंट होगा उसका एग्जाम्पल दिया। लोगों से उन्होंने डिफाइन करा एक ऐसे गॉड को जिसने हमें ये कॉन्शियसनेस दी है, हमें रैशनैलिटी दी है, हमें सोचने की क्षमता दी है। मतलब दे बिलीव्ड इन गॉड बट दे वर एग्नोस्टिक। एथियस्ट और थियस्ट दोनों के ही तर्क काफ़ी ज़्यादा कम है, बेवकूफ़ी वाले में। कोई कहता है कि भगवान है क्योंकि टेक्स्ट में लिखा है, कोई कहता है भगवान नहीं है क्योंकि साइंस ने कहा है। बट द ट्रूथ इज नोबडी नोज गॉड है कि नहीं है। गॉड क्या है? गॉड है एग्जिस्टेंस के पीछे का कॉज। और वो कॉज क्या है? वो कॉज है सिर्फ एक असर्शन। कॉज है सिर्फ एक असर्शन। दैट्स वाई लाओत्ज़ु ने कहा कि जो चीज़ का नाम रखा जा सकता है वो नाम इटर्नल नाम नहीं हो सकता। मतलब हम गॉड को नाम नहीं दे सकते। कहने को तो कोई कहेगा शिव नहीं होता, कोई कहेगा विष्णु नहीं होता, कोई कहता है अल्लाह नहीं होता। बट इस चीज़ से तुम इस चीज़ को थोड़ी डिनाई कर सकते हो कि एग्जिस्टेंस का कॉज कुछ होगा या नहीं होगा। ये चीज़ प्रूव नहीं की जा सकती है। दैट्स व्हाट स्टोइक्स सेड। इसीलिए जो उनके समक्ष है उसी का कॉज उन्होंने भगवान को माना। दे गेव एग्जाम्पल्स लाइक अ स्टोन, एक नॉन लिविंग थिंग, वो उसमें कैसे गॉड हो सकता है। उन्होंने कहा कि पत्थर एक पत्थर होगा क्योंकि इस पत्थर को जोड़ने में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कुछ ना कुछ तो होगी। जो ये चीज़ है जो मैं टच कर पा रहा हूँ वो किसी ना किसी चीज़ की तो बनी होगी। वो कॉन्शियस ना हो वाली, बट वो किसी चीज़ की तो बनी है। वो कॉज क्या है? दे कॉल दैट लोगोस। दैट्स वाई दे कॉल नेचर द लोगोस। वाई डिड स्टोइक्स डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग? उनको क्यों फर्क नहीं पड़ता था? बिकॉज क्योंकि वो नेचर को भी भगवान मानते थे और नेचर में कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर से तुम ये नहीं कह सकते कि अगर तू भगवान है तो तुमने ये क्यों करा है, वो क्यों करा है। वी आर नॉट here to decide what nature have to do because there is no control of ours, but rather we have control over ourselves. That's what stoic meant. मैं अपने शब्दों में टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो अगर तुम्हें असली वर्ड्स में पढ़ना है इसको तो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। मैं अपने मन से टिप्पणी कर रहा हूँ जो मैं मानता हूँ। क्या है वो कि स्टोइक्स वर एग्नोस्टिक। They said that there can be a God, but the thing is उसने हमें क्षमता दी है, उसने हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड, हमारे लिए जितनी ज़रूरत है उतनी पावर हमें दे रखी है। तो why not to use it? हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नेचर क्या कर रहा है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मर्डर्स हो रहे हैं, कितने रेप्स हो रहे हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने खेत ख़राब हो रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी आपदाएँ हो रही हैं, कितनी वॉर्स हो रही है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? जो इंसान के कंट्रोल में है। वॉर्स हो रही है तो तू क्या कर रहा है?
वॉर हो रही है तो तू क्या कर रहा है? क्राइम बढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है? मेरे को बात बताइए। भारत में दिक्कतें हैं, भगवान है तो ऐसी दिक्कतें क्यों कर, तू क्या कर रहा है? उस पर क्यों कसूर डाल रहा है? वो तेरे बस में है, वो तेरे बस में है, वो है, वो पहले भी बता कि वो है कि नहीं है। जब तुम्हें इसी का कॉन्क्रीट जवाब नहीं पता है तो हाउ कैन यू से कि कोई जिम्मेदार बैठा है इसके पीछे? नोबडी जिम्मेदार। दैट्स व्हाई द मोस्ट द अगर ना मैं थियस्ट हूँ एक, अगर तुम्हें एक एडवाइस दूँ ना मैं, वो तुम्हारी ज़िंदगी भर की यही होगी कि भाई कभी भी भगवान से मांगो मत कुछ, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए नहीं बैठा है कि तुम उसे बताओ कि क्या करना है, बल्कि वो इसलिए बैठा है, वो इसलिए है ताकि तुम फाइंड आउट करो कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, तुम क्या कर सकते हो। कोई एग्जैजरेशन नहीं है इसमें कि अगर ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, मोरालिटी करोगे तो पुण्य मिलेगा। नहीं, स्टोइक्स डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग। उन्होंने जो बस रैशनल डिसीजन लिया जो औरों के भी हित में है, ऐसा नहीं कि अपने आप को फुलफिल करते रह गए हम। कोई भी ऐसा फैसला है जिसमें औरों का हित है और वो रैशनैलिटी से लिया गया है, लॉजिक से लिया गया है, तो दे डिडंट केयर अबाउट एनी सेटन, दे डिडंट केयर अबाउट एनी गॉड, एनी हेल, एनी हेवन, क्योंकि उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि हेल और हेवन एक बहुत प्यारी फेरी टेल टाइप की चीज़ लगती है, मैं भी पर्सनली मानता। बट बात यह है कि एक कोट है मार्कस ऑरेलियस का, इफ देर आर गॉड्स एंड दे आर जस्ट, दे वोंट केयर हाउ श्रद्धा भाव से तुम उनकी पूजा करते रहे, बट दे विल वेलकम यू व्हेन यू डाई। दे विल वेलकम यू ऑन द बेसिस ऑफ द वर्च्यूज, जो एथिक्स, तुम्हारे मॉरल्स, जिसके सहारे तुम जिए हो, उसको लेके तुम्हें वेलकम करेंगे। इफ देयर आर गॉड्स एंड दे आर अनजस्ट, यू डोंट वांट टू वर्शिप दैट गॉड्स, मतलब जो गॉड अच्छे नहीं, तुम उन्हें पूजा नहीं करना चाहोगे। और इफ देयर इज नो गॉड देन यू विल बी गॉन, यू विल बी फ्री ऑफ ऑल पेन। सिंपल असर्शन है यहाँ पे, कोई भी बिलीफ नहीं है। ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग होगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं होगा तो, असर्शन आता है यहाँ पे, असर्शन आता है, रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने। रिजेक्शन इज नॉट द आंसर, रिजेक्शन इज नॉट द आंसर। क्या पता भूत होते हो, क्या पता आत्मा होती हो, क्या पता जो रिलीजन बता रहा वो होता हो, बट हु केयर्स। हमारे समक्ष जो है वो मैटर करता है ना, क्योंकि वो भी गॉड ही है। यहीं पर आता है ओशो साहब का कंसेप्ट, क्योंकि उसके बिना ये समझना तुम्हें तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। ओशो ने कहा कि नर्तक और नाच कभी अलग नहीं होता। मतलब जो डांस करने वाला होता है, डांसर, और डांस जो हो रहा होता है वो कभी अलग नहीं होता। यानी कि कर्म और क्रिया अलग नहीं है, सेम। जो कॉन्शियसनेस जो भी चीज़ इस एग्जिस्टेंस, इस मटेरियल, मेरे तुम्हारे सबके पीछे का कॉज है, कारण जो है, वो चीज़ वही है गॉड। क्योंकि गॉड और क्रिएशन अलग कहाँ से हो गए वो? मैं किसी चीज़ से बना हूँ, मेरे एग्जिस्टेंस के पीछे कुछ कॉज होगा। मैं सेल्स से बना हूँ, सेल्स के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस होगा। उन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बनने के पीछे का जो कॉज होगा वो कौन होगा? और क्या वो मुझसे अलग होगा? और अगर मुझसे अलग नहीं है तो फिर जो मेरे समक्ष है, जो मुझे कंट्रोल मिला है अपने हाथों में, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जितना काम मैं कर सकता हूँ, वो क्या मैं ना करूँ?